अरुण कमल संस्था तदर्शय कुंज वर्णाकर विलचेष्टा भीतिमांबुजा च मणिमय मुकुटाढ्यालंकृता कल्पजालैः सकल भुवन माता संततम श्री श्रियेण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयान्नगम्यं वंदे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं तत्सताश्रम आकाश मार्गी सहज मार्ग हरि शरण द्वारा। आज 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार, नव वर्ष। सबको बधाई। नव वर्ष का आगमन क्यों होता है? इस सब के लिए है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे साधक हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे सही आदमी हो, चाहे गलत आदमी हो, सार्वभौम सब के लिए है। नव वर्ष का अर्थ होता है हम अपने जीवन के लिए स्वच्छ और उच्च बनाने के लिए संकल्प करना, किसी नए संसाधन का अग्रसर करना ही नव वर्ष का प्रतीक है। नव वर्ष में हमें सबसे पहले अच्छाई को पकड़ना चाहिए, बुराई का त्याग करना चाहिए। साधक को नव वर्ष के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार त्याग करना चाहिए। ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा और उनके अंदर समर्पण करना, यही संकल्प है। साधक का जीवन देखा जाए तो स्वयं में परमात्मा होता है, क्योंकि शास्त्र, वेद, पुराणों का कथन है कि आत्मा ही परमात्मा है और हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है। यदि ये सत्य है तो साधक की साधना जब मजबूत होती है तो वो भी स्वयं के लिए अपना परमात्मा है। वेदों में जो मंत्रों का ध्यान और जाप कराया जाता है गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, उसमें भी बताया जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? जो ईश्वरी तत्व को जानते हुए और सद्मार्ग का अनुसरण करे, पर उपकार में उसका मन लगा रहे। पर उपकार से बड़ा कोई भी उपकार और कोई भी धर्म नहीं है, जिसे हम परोपकार कहते हैं। जीवन में हर जीव को परोपकार करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, गीता में लिखा गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यही शरीर है नाशवान, और यही आत्मा भी है। तो हम इस नाशवान शरीर के द्वारा क्या करें? किस लिए आए हुए हैं इस धराधाम पर? हमें परमात्मा क्यों भेजा है मानव रूप में? तो स्वयं को पहचानना, जानना और अपने कर्म में तल्लीन हो जाना, यही अपना स्वधर्म है। हम इसीलिए आए हैं कि हम भगवत भजन करेंगे, अपने शरीर से दूसरे का हिंसा नहीं करेंगे, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, ईर्ष्या नहीं रखेंगे, अहंकार नहीं रखेंगे। हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे बुद्धि द्वारा किसी को ठेस न पहुंचे, इन सब का विचार करते हुए जो भगवत भजन करता है, जो साधक ध्यान करता है, साधना में लगा रहता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। वेदांत का भी यही है। वेदांती लोग भी कहते हैं कि जो दुश्मन है उन दुश्मनों का त्याग करिए। दुश्मन कौन है? दुश्मन यही लोग हैं जो मोह है, माया है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या, जलन, दूसरे का नुकसान करना, उसमें अपने को आनंद लेना, यही सब दुश्मन है शरीर के। ये सब इसी शरीर में भरे पड़े हुए हैं। रोम रोम में इनका अधिकार जमा हुआ है। तो हम इन्हें जब त्याग देंगे तब हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो प्रबल होगा, मजबूत हो जाएगा। तब ईश्वर के प्रति हम जो भक्ति करेंगे उसमें विश्वास, श्रद्धा का जन्म होगा और हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति गुरु के द्वारा तब हो जाएगी। गुरु उपदेशक होता है, वो आपको मार्गदर्शन करा देगा। लेकिन गीता में जो कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा। कर्म ही मूल है। गुरु थोड़ी कर्म करने आएगा। गुरु तो मंत्र देता है, आपको बताएगा सात्विक आहार पर रहिए, गलत काम मत करिए,
तो उसको आप धीरे धीरे सनई सनई करके छोड़िए और भगवान की भक्ति जो कर रहे हो, साधना जो कर रहे हो, उसको अनवरत चलाने की कोशिश करिए। कभी भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। इसलिए हमें ईश्वर की भक्ति में जब लग गए तो उस मार्ग को प्रशस्त तभी हम कर पाएंगे जब हम प्रतिदिन अनवरत ढंग से क्रिया को करते रहेंगे और अपने भावनाओं को उनके प्रति लिप्त करके और अभिमान को छोड़ के स्वाभिमान में प्रस्तुत रहेंगे। तो साधक का जो मन है तब वो निर्मल होगा, और जब निर्मल होगा तब परमात्मा भी मजबूत होंगे और आपके प्रति वे सहानुभूति प्रकट करेंगे। तत्व ज्ञान कहता है ईश्वर की प्राप्ति करना ही मनुष्य का धर्म है। देवता भी लालायित हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे नारायण, आप मुझे मानव बनाइए, हम भी कुछ तपस्या करके अब आप तक पहुंचने की कोशिश करें। तो सोचिए कि मानव का शरीर कितना उत्तम और कितना सुंदर माना गया है कि देवता भी लालायित हैं। फिर भी हम इतना जड़ हैं, विमूढ़ हो चुके हैं कि मूढ़ हो गए हैं कि मानव तन पा करके भी उसको भोग में, आनंद में व्यवहारित करके जीवन को समाप्त कर रहे हैं। विवेक दो प्रकार का होता है, एक साहित्यिक, एक आध्यात्मिक। तो जब आध्यात्मिक विवेक में साधना कर रहे हो तो दो काम करने के लिए जरूरी है, मन को निर्मल रखना और बुद्धि को विमल करना। बुद्धि आपकी गंगा जल की तरह निर्मल और विमल हो जाए, सुंदर हो जाए, तभी आपकी भावना उच्च होगी और आप तत्व ज्ञान के तत्वदर्शी होंगे। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। हरि शरणम।